जी हाँ नाज़रीन, ड्रामा सीरियल नकाब की नेक्स्ट आने वाली एपिसोड में आप देखेंगे कि इधर तैमूर का बाप सारी सच्चाई जानने के बाद तैमूर को तो रोक लेगा कि वो किसी को नुकसान ना पहुंचा सके किसी ना किसी तरह से। लेकिन उधर आहत को जब ये मालूम होता है कि बिलाल और ईमान की शादी हो रही है तो वो जाता है और सोचता है कि क्यों ना वो रिदा से इसी वक्त शादी करे और ईमान को नीचा दिखाए। ईमान आखिरकार अपने आप को समझती क्या है और जब वो मिलेगा रिदा से और कहेगा कि आखिर तुमने क्या सोचकर मुझसे रिश्ता खत्म किया है, उस पर रिदा कहती है क्योंकि मैं सारी सच्चाई जान चुकी थी। जिस पर कहेगा आहत कैसी सच्चाई, किस सच्चाई की बात कर रही हो? जिस पर वो कहती है कि ईमान की बेगुनाही की सच्चाई। जिस पर आहत चीखता है कि तुम भी उसे बेगुनाह कहोगी, मुझे नहीं करनी है तुमसे शादी, शायद मैं बेवकूफ था जो तुम्हारे पास चला आया। जिस पर कहेगी रिदा बेवकूफ तुम नहीं, बेवकूफ तुम्हें बनाया गया था और वो तुम्हारे तैमूर भाई ने तुम्हें बनाया था। जब से मुझे यह हकीकत पता चली है कि ईमान बेगुनाह थी और उसकी इतनी किरदार कुशी की गई है तुम्हारे खानदान में, तो मेरा दिल ही नहीं करता कि उस खानदान से कोई भी रिश्ता जोड़ा जाए। जिस पर ये सुनते ही आहत के तो पैरों तले से जैसे जमीन ही निकल जाएगी और उसे अब समझ आएगी कि आखिरकार ज़ारा किस बात की बात कर रही थी कि आगे इस बात की समझ तुम्हें ना ही आए तो ज़्यादा बेहतर होगा। अब आहत अपने आप को कोस रहा होता है और सोचता है कि अब वो कुछ नहीं कर सकता, लेकिन उसे याद आता है कि अभी तो बिलाल और ईमान का निकाह भी नहीं हुआ होगा और हो सकता है कि ईमान के दिल में उसके लिए ज़रा सी भी मोहब्बत और वो ये शादी जाकर रुकवा सके। उधर तैमूर अपने बाप से झगड़ा कर रहा होता है और कहता है कि मैं जिंदा नहीं छोड़ूंगा उस इंसान को जिसने मुझसे मेरी मोहब्बत छीन ली। जिस पर उसका बाप कहता है कि तुम इतने पागल हो जाओगे, मैंने आज तक नहीं सोचा था, तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है, अब तुम मारने मरने पर उतर आए हो। जिस पर तैमूर कहता है किस चीज की बात कर रहे हैं आप? जिस पर कहता है तैमूर का बाप आखिरकार तुमने इतनी खतरनाक दवाई किस लिए मंगाई थी और तुम किसे मारना चाहते हो? ज़ारा को मारकर तुम्हें क्या मिलेगा? उसने तो तुम्हें तुम्हारी सख्ती की वजह से दूसरी शादी की इजाजत भी दे दी। लेकिन तैमूर की हैरानगी देखकर उसका बाप परेशान हो जाता है कि अगर ये दवाई तैमूर ने नहीं मंगवाई तो आखिरकार ये मेडिसिन किसने मंगवाई है और तैमूर की जेब में ये पर्ची किसने रखी है? उसे ये बात समझ नहीं आएगी। लेकिन अचानक से तैमूर को ख्याल आ जाएगा कहीं ज़ारा तो कुछ नहीं करना चाहती, वो अपने आप को तो ख़त्म नहीं करना चाहती, लेकिन ज़ारा तो ऐसा कुछ नहीं ख़त्म करना चाहती क्योंकि ज़ारा ने तो अपने दिल में कुछ और ही ठान रखा है। और उधर बिलाल और ईमान की शादी रुकवाने के लिए जब वहाँ पर आहत पहुँच जाएगा और कहेगा कि मैं तुमसे बहुत मोहब्बत करता हूँ, तो बिलाल एकदम से ईमान की तरफ देखेगा कि शायद उसके दिल में पुरानी मोहब्बत जाग उठे और वो आहत की तरफ अपना हाथ बढ़ा दे। लेकिन ईमान कहती है कि मुझे किसी से नहीं मोहब्बत करनी, कारी साहब आप निकाह पढ़वाइए। जिस पर निकाह हुआ कहता है कि अगर आप इजाज़त दें। जिस पर बिलाल कहता है कि मैं अभी भी तुम्हें सोचने का वक्त दूंगा ईमान, अगर तुम्हें वापसी का रास्ता पसंद है तो तुम वापस लौट सकती हो। जिस पर ईमान कहती है कि आपने